इसका जो बासी पेज खा करके जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है, उसको खा करके ही वो ठीक हो जाए। इसमें सिर्फ 3 मिनट लगते हैं खादरवली जी के बताने के अनुसार। उसी के द्वारा उसका सारा बीमारी ठीक हो गई। मैंने इतना चमत्कार मतलब ये इन पत्तियों में है जिसको अपन सोच। वो मंदिर का भी हमने वीडियो कवर किया है, जो मंदिर उसने ठीक होने के बाद बनाया है ना सर? आप तो वहाँ होके आ गए हैं। हाँ हो गया है। कोदो में जो है 8% रेशा है। जितने भी ये पॉजिटिव मिलेट जिसको श्री धान्य बोलते हैं डॉक्टर खादरवली जी, तो ये जो है इसमें सालुबल अनसालुबल दोनों रेशे हैं। तो जो सालुबल जो होता है वो सीधा बोन मेरो में जाके और सीधा हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाके जहाँ जहाँ शरीर में प्रॉब्लम है, रोग हैं, उनको वो रिपेयरिंग करता है, उनको ठीक करता है। और आज जो है हजारों किलो हर महीने बिक रहा है। इतना लोगों में जागरूकता आई है क्योंकि उसको खाने के बाद उनको जो लाभ मिल रहा है, वो लाभ जो है वो फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि इसमें बहुत लाभ हो रहा है। 11 दुकानों में 11 अलग अलग जो है पूरे भारत के व्यंजन, अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन, तो नाश्ता भोजन इस प्रकार के सभी वैरायटी रहेगी एक ही स्थान पे। इसलिए इसको चौपाटी नाम दिया गया है। उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि वो लेवें। हम उनसे कोई किराया नहीं ले रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप बेचिए, बिक्री के ऊपर 15% जो है आप गौशाला की सेवा में दीजिए और बाकी जो है आप रखिए। कि 56 भोग बोलते हैं ना, भगवान को जो चढ़ाते हैं 56 भोग, तो मिलेट के 56 प्रकार के जो है आइटम यहाँ पे बनेगा। तो 56 भोग का जो है मिलेट का यहाँ पर रहेगा। और ये बहुत जबरदस्त है, जरा खा के बताइए सर कैसा है। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सौसर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, देश में ये जो साल है मिलेट्स ईयर के तौर पे मनाया जा रहा है और मिलेट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं सर डॉक्टर खादरवली जी। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो आगमन है उनका बिलासपुर पे हुआ था और जहाँ पे उनका आगमन हुआ था वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मिलेट्स चौपाटी है और मिलेट्स चौपाटी जो साहब लगाए हैं या बना रहे हैं वो सर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, आपका परिचय क्या हुआ? मैं लक्ष्मी नारायण अग्रवाल हूँ। हाँ सर। और मैं सन 2009 से सबसे पहले यहाँ एक गौशाला बनाए हमारे गुरुदेव के नाम से। मुंगेर के जो योगी हैं, महान योगी हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती। हाँ सर। तो वो हमारे गुरुदेव हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है सन 2000 में पहले गौशाला चालू किए। हाँ। उसके बाद में जो है हमारे गुरु भाई हैं स्वामी जलपल जी। हाँ। फिर आपका सानिध्य में फिर हम लोग कुछ गांव में जाके जो है कुछ वृक्ष वगैरह लगाने का भी काम किए, कुछ डबरी उबरी बनाने का भी काम किए। इसके बाद हम सबसे पहले स्वामी जी जुड़े डॉक्टर खादरवली जी से आज से 3 साल पहले, बल्कि 4 साल हो गया। कोरोना के समय से इनको जानकारी मिली तो उसके बाद में फिर मैसूर जाके उनसे मिल के जो है फिर उनसे प्रभावित हुए और उसके बाद इन्होंने भी अपने जीवन में जो है योग के साथ साथ में मिलेट के प्रति इनको जो लिखा कि मिलेट इतना लाभकारी है, हमारे बीमारियों को रिवर्स कर रहा है। और इनके यहाँ इनके साथ में जो एक मैडम गई थी जो इनके सहयोगी हैं, तो उसकी बहुत सी बीमारियाँ ठीक हुई। बीमारियाँ ठीक होने से आपके मन में पूरा विश्वास हुआ। फिर खादरवली जी को इन्होंने नज़दीक से देख के प्रभावित हुए और फिर इन्होंने गेहूँ चावल खाना बंद करके मिलेट का ही भोजन इन्होंने शुरू किया। इनको करीब 3 साल हो गए हैं। फिर इनसे मुझे जानकारी मिली तो फिर मैं खादरवली से जुड़ा और 1-1.25 साल से मैं भी जो है भोजन में जो है मिलेट ही भोजन करता हूँ और मेरे को उसका फ़ायदा जो है मेरे को बहुत एनर्जेटिक लग रहा है और मुझे कोई बीमारी पहले भी नहीं थी। इसके बाद तो अब मैंने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि लोगों के स्वास्थ्य को हम योग और मिलेट में जो डॉक्टर खादरवली जी जो श्री धान्य बोलते हैं, जिसमें 5 प्रकार के पॉजिटिव मिलेट हैं। हाँ। कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी कंगनी, सांवा। हाँ। तो ये इसमें जो है 8% 12.5% फाइबर होता है और ये मतलब
धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है। इससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और गेहूं चावल जो है वो एक साथ इकट्ठा रिलीज कर देता है, तो सारी बीमारी जो है शुरुआत अनबैलेंस जो है ग्लूकोज का अनबैलेंस से सारी बीमारी शुरू होती है। तो माननीय डॉक्टर खादर वली जी जो हैं वो हम लोग के प्रणेता हैं और उनके कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक मिलेट मिशन के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी पूरा अंदर चलेंगे और हम देखेंगे मिलेट्स से जो नाश्ता तैयार हुआ है वो ग्रहण भी करेंगे। तो चलिए आपको डिटेल के साथ पूरी चौपाटी घुमाएं, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर आपका परिचय? हाँ, हमको जलफल जी के नाम से जानते हैं और खादर वली जी के जो विचारधारा कि भोजन क्या करें कि उसी से ही रोग ठीक हो जाए, कोई दवाई की खर्चा करना न पड़े, गरीब से गरीब जनता भी उनके ये भोजन करके इसका जो बासी पेज खा करके जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है, उसको खा करके ही वो ठीक हो जाए। तो उसी अनुसार ये जो लक्ष्मी नारायण जी ये हैं, इनको हमने विचार दिया, इन्होंने विचार को पकड़ करके फिर खादर वली जी को बुलाए और ये मिलेट चौपाटी यहाँ इन्होंने चालू करने जा रहे हैं, जहाँ यही मिलेट संबंधित अम्बली ये जो बासी पेज से लेकर के कसायम से लेकर के सारे भोजन यहाँ प्राप्त तो होएंगे। तो इतना बड़ा महान कार्य यहाँ हो रहा है। चलिए अंदर चलते हैं सर और समझते हैं, आ जाइए। तो सर यहाँ प्रशिक्षण भी होता है क्या? हाँ, स्वामी जी के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। 1.5 घंटे का शिविर स्वामी जी लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से मिलेट और योग दोनों को मिलाकर उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। यदि व्यक्ति जो है, यदि स्वामी जी उसको समझाते हैं तो 1.5 घंटा लगता है। वैसे वो आधे घंटे का ही है कार्यक्रम। घर में हम आधा घंटा समय निकाल के यदि हम अपने जीवन में इसको नियमित रूप से करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छा सर। हाँ, और ये गेट है और जैसे ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है 2022 आहार से आरोग्य तक बिलासपुर में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ था खादर वली जी का। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर के सारे सेटअप आपको दिखाते हैं। तो सर ये खाने पीने के लिए जो जगह है ये निर्धारित किया गया है और इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा सर, ये जो लोकेशन पर हम खड़े हैं इसका पता बता दीजिए, कहाँ पे है? इसे कहते हैं ग्राम मंगला। लेकिन अभी ये जो है नगर निगम में 3 साल पहले इसे लिया गया है, इस गांव को, और भी कई गांव को लिया गया है। बिलासपुर नगर निगम जो है इसमें ये वार्ड नंबर 13 कहलाता है। अच्छा। और यहाँ से रेलवे स्टेशन नज़दीकी जो है उसलापुर रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 2 किलोमीटर है। अच्छा, उछलापुर यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है जो उछलापुर रेलवे स्टेशन है। और जो मुख्य स्टेशन है बिलासपुर जंक्शन, वो यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ। और बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर से जो दिल्ली की तरफ गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, या जयपुर की तरफ जो ट्रेन जाती है वो उछलापुर होके जाती है। और बहुत बड़ा जंक्शन है बिलासपुर और रेलवे जोन है बिलासपुर, है ना सर? बिलासपुर रेलवे जोन है। हाँ, बिलासपुर रेलवे जोन है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा कमाऊ जोन है। कमाऊ जोन है बिलासपुर। हाँ सर, अभी चलते हैं सर अंदर और समझते हैं। अभी ये सर शुरुआती दौर पे है, अभी सेट हो रहा है ना सर? अभी हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले ऑनलाइन शुरू कर दिया है। अच्छा। ये अभी हमने डॉक्टर जो खादर वली जी ने जो किताब छपवाई है, उन्होंने अपनी उस किताब में उन्होंने जो है मतलब छपाया तो उन्होंने हैदराबाद के प्रकाशक हैं, मगर खादर वली जी ने उसमें अपना पूरा ज्ञान उसमें दे दिया है कि किस बीमारी में कौन सा आहार लेना, किस क्रम से लेना। उसके साथ में कसायम जो जिसको अपन काढ़ा बोलते हैं, साधारण पत्तियां हैं जो आमतौर से मिलती है, घरों पे है। हाँ सर। गांव में है, खेतों में, हर जगह उपलब्ध है। उसी के पत्तियों का रस उसको भी इतना सरल कर दिया उन्होंने कि पहले आयुर्वेद के हिसाब से उसको बनाएंगे, जब वो
आधा हो जाएगा तब लेना है। हाँ। इसमें सिर्फ 3 मिनट लगते हैं खादरवली जी के बताने के अनुसार। पानी गर्म हुआ, डालिए, 3 मिनट में उसको आप छान लीजिए और कुनकुना उसको पी लीजिए। और हर सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की जगह पे। हाँ, इस तरीके और से भी कर इतना सकते हैं। उसका जो अभी हम लोग जो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है लोगों का, हाँ स्वामी जी के मेरा गांव में स्वामी जी गए थे ना, तो वहाँ पर बताया एक मिस्त्री जो राजमिस्त्री था, हाँ तो वो स्वामी जी के पास बताए कि ये राजमिस्त्री जो पहले काम कर रहा था वहाँ आश्रम में, अभी जो है वो बीमार हो गया है, चल फिर नहीं सक रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, ईंटा नहीं उठा सकता है, तो वो आ नहीं रहा है। तो फिर जब पता लगा, स्वामी जी बोले थे कि आपकी हम आएंगे तो उनको बुलाइएगा, तो फिर वो आए और बताया स्वामी जी मेरी ये स्थिति है। तो बोले और मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, क्या करूं मैं? तो स्वामी जी बोले कि पारिजात का झाड़ आपके गांव में है? बोले मेरे घर में ही है। तो बोले उसकी पत्ती का जो है आप ये रस लीजिए 3 मिनट उबाल के, उस चीज के द्वारा उसका सारा बीमारी ठीक हो गई। मैंने इतना चमत्कार मतलब ये इन पत्तियों में है जिसको अपन सोच। वो मंदिर का भी हमने वीडियो कवर किया है, जो मंदिर उसने ठीक होने के बाद बनाया है ना सर? आप तो वहाँ होके आ गए हैं। हाँ, होके तो आपको तो अब आपने प्रत्यक्ष उनसे मिल लिया है, तो अब मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मैं उदाहरण दिया, मुझे नहीं मालूम थी कि मिल के आ चुके हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है सर। तो ये खाने पीने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है जहाँ लोग बैठ के खा सके। हम लोग जो है इसको अगले महीने चालू कर देंगे। अच्छा सर, अभी सर हम वो वाला सेक्शन देखते हैं जिधर पे बनेगा सामान। मिलेट चौपाटी जो है, हाँ सर। इसमें 11 दुकानों का एक समूह है, हाँ सर। इसलिए इसको चौपाटी नाम दिया गया। चौपाटी का मतलब ये चौपाटी की जो नाम की शुरुआत हुई है, सबसे पहले बॉम्बे में। अच्छा सर। बम्बई में जो है समुद्र के किनारे एक पिकनिक टाइप के जगह बनी है, जहाँ पे आपके ऐसा लोग जाते हैं शाम को, रात को, और वहाँ पर जो है खाने पीने के हर एक सामान मिलता है। और तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे भारत में एक वो मॉडल बन गया उसको चौपाटी के नाम से। तो वही चौपाटी अपन इसको वही रूप दे रहे हैं। 11 दुकानों में 11 अलग अलग जो है पूरे भारत के व्यंजन, अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन, तो नाश्ता भोजन इस प्रकार के सभी वैरायटी रहेगी एक ही स्थान पे, इसलिए इसको चौपाटी नाम दिया गया है। अच्छा, और ये देखिए ये हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है और हम लोग इसको अभी खाएंगे थोड़ी देर पे। और सर ये सारी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ तक तैयार हुई है, तो सर कोई किस तरीके से इन दुकानों को ले सकता है? इन दुकानों का जो है हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि इसमें ऐसे लोग आए जो मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं या महिलाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि वो दुकानों को लेके अपने जो उनके कला है उनके पास पाक शास्त्र है, उसको विकसित करें और नए नए व्यंजन लोगों को खिलाएं, शुद्ध चीज खिलाएं उनको, तो उनको रोजगार भी मिलेगा। और हमारी इच्छा है कि ऐसे स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। तो उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि वो लेवें। हम उनसे कोई किराया नहीं ले रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप बेचिए, बिक्री के ऊपर 15% जो है आप गौशाला की सेवा में दीजिए और बाकी जो है आप रखिए। और थोड़ा बिजली वगैरह का बिल आएगा वो आपको लगाना है, बस पटाना है। अच्छा सर, मैं पिछले बार राजिम मेला कवर किया, वहाँ पे गरियाबंद में एक स्टॉल लगा था, गरियाबंद ने लगाया था। वो कोदो कुटकी का इडली, डोसा, फिर चिला, फरा, मतलब छत्तीसगढ़ के जो नाश्ता है वो भी बना रहे थे। तो ये उनका काम था जो हमने दिखाया था। यहाँ पर जो है हम लोग सोच रहे हैं, हाँ सर, कि 56 भोग बोलते हैं ना भगवान को जो चढ़ाते हैं 56 भोग, तो मिलेट के 56 प्रकार के जो है आइटम यहाँ पे बनेगा। तो 56 भोग का जो है मिलेट का यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा फिर जो ट्रेडिशनल और भी जो है तो जो पारंपरिक पारंपरिक है जो चल रहा है वो भी साथ में चलेगा। क्योंकि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। डॉक्टर खादरवली जब पिछले साल जून में आए थे प्रथम बार, तो कोई जानता नहीं था मिलेट क्या होता है। और यहाँ पर मतलब कोई लेने वाला समझ लीजिए कि मुश्किल से जो है यहाँ पर सेल होगा। बिलासपुर की बात बता रहा हूँ,
मुश्किल से महीने में 2-4 किलो सेल होगा, और आज जो है हजारों किलो हर महीने बिक रहा है। इतना लोगों में जागरूकता आई है, क्योंकि उसको खाने के बाद उनको जो लाभ मिल रहा है, वो लाभ जो है वो फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि इसमें बहुत लाभ हो रहा है। इस प्रकार से बहुत तेजी से इसका प्रसार हो रहा और है। बहुत आसान है। किसी को जैसे हम बाकी काम पे लगाते हैं कि तुम ये कसरत करना तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो उसमें जो मेहनती कैटेगरी का आदमी रहेगा, मेहनत करने वाला, वही उसको करेगा। जो जागरूक रहेगा वही करेगा। जिसको तो उसमें मेहनत चाहिए, सुबह उठता है तो आदमी फिर रोज उसको कंटिन्यूटी पे नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी आदमी हो दुनिया का, उसको खाना तो रोज खाने हैं। वो बिस्तर में भी पड़ा है तो उसको खाना तो है, खाना तो खाना। भले उसको लिक्विड दिया जाए, भोजन तो मस्ट है। खाएगा तो है ना सर, जी 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 जी। खाना खाएगा। हाँ, कोई भी कितना ही आलसी क्यों ना हो, हाँ, खाना खाएगा। कितना बिजी भी क्यों ना हो, खाना तो खाएगा। हाँ, और जो खादर जी का ये प्लानिंग है कि उसको कसायम दिया जाए। नली में भी खा रहा है खाना, तो नली में भी कसायम पिलाया जा सकता है। और अम्ली जो बासी पेज, वो भी नली से उसको पिलाया जा सकता है। और बहुत लोग जैसे बहाना करते हैं, उनको बोलो ये वाला करना तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो बहाना करेंगे मेरे पास समय नहीं है। तो आपके पास कितना भी समय कम हो, खाना तो खाओगे ही, तो खाना ही और पड़ेगा। लौट के तो खाना पे आना है, कहीं तो जाओगे नहीं। ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। हाँ सर, अभी चलते हैं सर और नाश्ता करते हैं, आइए। अच्छा, इधर पे और जगह बना हुआ है, जरा मैं भीतर से दिखाता हूँ। पार्टी के लिए हॉल, अच्छा, कोई अगर पार्टी वगैरह करता है तो उसके लिए करीब 1250 फुट का हॉल है। अच्छा सर। और यदि छोटी पार्टी है तो ये हॉल जो है ये करीब 500 फुट का हॉल एक ये है। अच्छा प्रकार सर। से 2 हॉल बनाए गए हैं। हाँ। सब तैयारी चल रही है, निर्माण कार्य हो रहा है। हाँ। इसको ये अगले महीने चालू करेंगे। अच्छा सर, मतलब आगे चल के यहाँ पे कोई मिलेट्स पंगत भी कर सकता है, हाँ है ना? या मिलेट्स सगाई भी कर सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई- उसके लिए देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए भी तैयारी चल रही है। हाँ सर। ये जो है, हाँ सर। ये जो सामने का पीछे आप जो देख रहे हैं, इधर। हाँ। तो ये जो है तो इसमें गार्डन रहेगा। अच्छा। और पीछे में उधर बांस की 2 झोपड़ी है। हाँ। उसी से अटैच जो है ये 6 कमरे बन रहे हैं। हाँ। अटैच लेटरिन बाथरूम, उसमें एक 700 फुट का एक हॉल भी रहेगा। अच्छा सर। तो ये इसमें जो है हम चाहेंगे कि लोग यहाँ पर आए। हाँ। इवेंट जो भी उनके इवेंट हैं, हाँ। जो भी शुभ कार्य है, हाँ। जो करना चाहे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 400-500 लोगों की गैदरिंग हाँ। के हिसाब से एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। हाँ। उसमें भी हम चाहेंगे कि वो मिलेट जो है, मिलेट का ही पूरा, यदि वो उनकी इच्छा होगी तो 100% उनको मिलेट का ही भोजन उनको दिया जाएगा। हाँ। यदि वो व्यवस्था हम करेंगे। हाँ। और इसके अलावा जो बीमारी के हिसाब से, यदि कुछ इलाज के हिसाब से आते हैं, तो हम उनको इन कमरों में रख के उनको यहाँ रुकवा के हम उनको 7 दिन से लेके आगे जैसा आवश्यकता है वो चाहे तो यहाँ इलाज भी करा सकते हैं रहकर। उसके लिए कमरे बन रहे हैं। ये अक्टूबर-नवंबर तक रेडी हो जाएंगे। रेडी हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ये पूरा सेक्शन हमने घुमाया। अभी चलते हैं हम मिलेट्स का नाश्ता करने। तो इसमें क्या क्या है ये जरा समझा दीजिए। आज के इस नाश्ता में हाँ सर। आपका कोदो का बना हुआ हाँ। पुलाव है। हाँ। उसमें कुछ सब्जियां डाल दी गई है। और ये जो अपन देख रहे हैं इसको बोलते हैं बासी, जिसको डॉक्टर खादर वली जी साउथ की भाषा में बोलते हैं अमली। तो इसको जो है 8 घंटा इसको भिगोया गया है और इसके बाद में फिर इसको पकाया गया है। पकाने के बाद में जो है फिर इसको जो है हम लोग जो अभी ले रहे हैं 8 घंटे के बाद ले रहे हैं। 8 घंटा 12 घंटे के बीच में हम लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। पकने से पहले 8 घंटा रखा गया है भिगा के, फिर पकने के बाद भी 8 घंटा रखा गया है। माइक्रोब्स पैदा होते हैं, जीवाणु। हाँ। वो हमारे जो पाचन संस्थान है उसके लिए वो अमृत का काम करते हैं। और इसमें जो है जो रेशे हैं, कोदो में जो है 8% रेशा है। जितने भी ये पॉजिटिव मिलेट जिसको श्रीधान्य बोलते हैं डॉक्टर खादर वली जी, तो ये जो है इसमें सालुबल अनसालुबल दोनों रेशे हैं। तो जो सालुबल जो होता है वो सीधा बोन मेरो में जाके
और सीधा हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाके जहाँ जहाँ शरीर में प्रॉब्लम है, रोग हैं, उनको वो रिपेयरिंग करता है, उनको ठीक करता है। और जो अनसॉल्युबल है वो हमारे इस कैनाल में जो पाचन संस्थान, उसके बाद में जो विसर्जन संस्थान है, उसके जो आते हैं उसको साफ करते हुए जो है क्लियर कर देता है मोशन। तो इसमें चिपकता नहीं है। इसका मिलेट का भोजन में सबसे बड़ी बात है कि चिकनापन नहीं रहेगा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है साफ करने में। तो ये बहुत बड़ा, मतलब जिनको कब्ज की शिकायत होती है उनका तो कब्ज अपने आप ऐसे ठीक हो जाता है। अच्छा। मिलेट के खाने से। अच्छा। क्योंकि वो रेशा रहता है। हाँ। और वो जो है आंतों को सफाई करता है। हाँ। तो इतना मतलब इसका वो तो नेचुरल है कि आप कब्ज ठीक कर देता है। और फिर सर इससे गैस, एसिडिटी, ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं? सारी ठीक होती है। हाँ। कैंसर बीमारी ठीक हो रही है। हाँ। किडनी बीमारी ठीक हो रही है। महान रोग ठीक हो रहे हैं। तो ये तो सब साधारण चीज़ें हैं। हाँ। हमारे अभी हमने जो है 3 दिन पहले अभी जो हमने शुरू किया है 17 प्रकार की बीमारियों को, इसके 10 दिन का उनको कोर्स दिया है, 5 अनाज 2-2 दिन। तो अभी एक महिला जो है उनको बीपी की शिकायत थी, तो उनको अभी कल उनके लड़के आए थे, तो बोले 4 दिन में मेरी मम्मी का वजन 2 किलो वजन कम हुआ और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम चाहते हैं कि अब हम इसका अनाज लेके अब घर में भी इसको बनाना शुरू करेंगे और हम लोग सब लोग खाएंगे। तो लोगों को जब फ़ायदा हो रहा है, जब वो खुद ही उसका लोगों को बता रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम आहार है। तो ये बन गया, अमली बन गया, और ये रायता है दही का, इसमें लौकी डाल के रायता बनाया गया है। हाँ। और बाकी कुछ सलाद है, ये थोड़ी सी चटनी है। हाँ। पुदीना और धनिया, थोड़ी मिर्च, जो घर पे बनती है, जो घर में बनती है। तो इतने ही आइटम है। और इधर पे अमरूद है और ये अपना मूली है और ये करौंदा है, ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा बना हुआ है, नहीं सर? हाँ। सर तो रोज ये पेज खाते हैं और अभी हम लोग भी 4 दिन से खा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा हाई फाई लोगों के लिए इतना सब आइटम बनाए गए हैं। हाँ। अगर हमारा गांव का बिल्कुल गरीब व्यक्ति खाना चाहे अम्बली, तो ये है अम्बली, और उसके साथ में थोड़ा सा ये चटनी बना के ले, चाहे अचार थोड़ा सा ले ले, तो उतने में वो खाना खा लेगा। ये तो बासी मैं अपने घर में रोज खाता हूँ, लेकिन मैं चावल की बासी खाता हूँ। अब आपको करना ही है कि आपको कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, छोटी कंगनी के बासी खा लेने हैं। लेकिन बासी का जो ये प्रोसेस है वो पेज के तौर पे है। आपको पेज बनाने हैं, चावल नहीं बनाने हैं। उसको 8 घंटा पहले भिगो लेना है, फिर पेज बना लेना है, फिर 8 घंटा और रख देना है, फिर आपको खा लेना है। बस इतना सा है। खा लेने हैं। तो वो तो हम लोग करते ही है, घर पे रोज खाते हैं। हाँ। पहले नमक नहीं मिलाते हैं। हाँ। भोजन के समय आप ये है मिला के खा सकते हैं। ये याद रखने हैं कि इसमें नमक एडवांस पे नहीं डालने हैं। माइक्रोब्स जो है वो उनको अच्छे ज़्यादा माइक्रोब्स पैदा हों। और ये भी ध्यान रखने हैं कि जो कोदो है, कुटकी है, सांवा है, कंगनी है, छोटी कंगनी है, उसको मुंह से खाने हैं पेट के लिए और शरीर के लिए, ना कि आंखों से खाने हैं कि एकदम चकाचक साफ हो, एकदम चमकता हुआ दूध के जैसे नहीं करने हैं, है ना सर? हाँ, उसको जब बनाते हैं उसको धोते समय पहले अनाज को जो धोया जाता है, बस एक ही पानी में हल्का सा खाली उंगली हिला के उसको धोना चाहिए। रगड़ के उसके ऊपर जो लिग्नन्स रहते हैं वो धुलने नहीं चाहिए। वो लिग्नन्स वो कलर के रूप में वो अपना बह जाते हैं। या मिक्सी से जब आप, हमने वीडियो बनाया है, आप देखे होंगे, मिक्सी से जब उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसको एकदम कटिंग के स्तर तक न ले जाएं जी, चमक के स्तर तक न ले, पॉलिश ना करें। नहीं तो लोग ऐसा चावल मिलता है उसको और 4 बार पॉलिश कराते हैं कि इसको और वाइट करना है। सारा तत्व निकल जाता है, सारा तत्व खुद ही निकाल देते हैं, फिर उसको खाते हैं और खा के गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा चावल देखो कितना पतला है। ऐसा ही करते रहता। बहुत बड़ा ज्ञान है भोजन के बारे में। हाँ। ये अज्ञान जो है कहीं किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हाँ। ये जो है ये भी मतलब एक कमी है हमारे भारत में कि ये जो मोटा जो जीवन की जो आवश्यकता है इसको भी जो है थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहिए। अब वो सोशल मीडिया आपको बता रहा है
और ये बहुत ज़बरदस्त है, जरा खा के बताइए सर कैसा है। हाँ चटनी मिला लीजिए। मिलाया हूँ सर, डाला हूँ। शानदार है शानदार। शानदार, शानदार है। और हम लोग खा रहे हैं मिलेट्स की। आ जाइए। ठीक है। हाँ ये है, इसको क्या बोले, हलवा बोले सर, क्या बोले? पुलाव। पुलाव है, ये अमली है, ये रायता है। और आप अपने शादियों पे या अपने यहाँ के सगाई पे या जन्मदिन के पार्टी पे घर पे करें तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ करें, रिश्तेदारों को। या इस तरीके के जो चौपाटी वगैरह बने हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो सारा भोजन इससे कर सकते हैं। हाँ सर, तो ये हम आपको दिखा रहे थे बिलासपुर के मंगला से मिलेट्स चौपाटी, और ये अभी शुरू होने के कगार पर है। 95% काम पूरे हो गए हैं और आप यहाँ आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और अपने घर में है तो पेज बासी तो खा ही सकते हैं। समझ लो आज ये, अब ये समझदारों का खाना है। पहले लोग कहते थे गरीबों का खाना है, नहीं, ये अब समझदारों का खाना है ना सर। जो समझदार होगा वो इस तरीके के भोजन करेगा। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, क्योंकि हरीश को भी खाना है। आज हरीश खा ले।